बात का हो जाता है कि आप जब सीम ट्रे को निकालते हैं तो अब आपका टारगेटिंग एरिया जहाँ पे है, जहाँ हीट मारिएगा 350 का, तो बगल में है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू क्या है कि अगर हीट ज्यादा पड़ेगा तो ये डैमेज होने का चांस है। कस्टमर ने तो दिया मोबाइल बनाने, आपने उसको डेड कर दिया, सीधा बात। क्योंकि आप अगर इसको निकालते हैं, सीम ट्रे को, खराब हो गया सीम ट्रे, ये बहुत सारी वजह होती है कि सीम ट्रे हमें सेफ्टी के साथ निकालना रहता है। बहुत सारी वजह होती है, जो वजह को हम आप लोग को लेवल 2 में समझाएंगे कि क्या क्या वजह होती है कि सीम ट्रे को आप सही से निकालें। तो इसको भी हमको डाउनग्रेड करके ही निकालना होगा, सबसे पहला बात। आप डाउनग्रेडिंग में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हमें इसके जो बेस पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे हमें सही से चाहिए निकालना। और बगल में सीपीयू तो हम 350 का टेम्परेचर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें इसे डाउनग्रेड करके ही अच्छे से निकालना होगा। डाउनग्रेड करने के लिए सबसे पहला जो होता है, हमें इसका बेस पॉइंट जो जो कि मदरबोर्ड के इस तरफ से उस तरफ को चला जाता है, उसको हमको टारगेट करना रहता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए इस सिम ट्रे में जो है, एक तो बेस पॉइंट बाहर है, एक इसके अंदर है, कैन के अंदर है। ठीक है, कैन भी निकालना बता देंगे आपको, हम आप लोगों को हम कि कैन को कैसे सेफ्टी के साथ निकाले। तो चलिए आज आप लोगों का जो है सबसे पहला जो है कैन ही निकालते हैं, और इसमें हम किसी भी कंपोनेंट को डैमेज किए बिना, खराब किए बिना, यहाँ देखिए बगल में बैटरी कनेक्टर वगैरह 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 बहुत कुछ है, तो हम इस कैन को ही निकाल देते हैं। ठीक है, हम बिना किसी नुकसान पहुंचाए सबसे पहला कैन निकालना सीखते हैं, कि आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कैन भी आप लोग डैमेज कर देते हैं। चलिए आज हम लोग कैन को रिमूव करते हैं पहले, उसके बाद सीम ट्रे को रिमूव करेंगे। कैन रिमूविंग के लिए भी जो है आपका ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए आपका नेटवर्क कनेक्टर है, मैं नहीं निकालूंगा इसे। यहाँ पर भी नेटवर्क का कनेक्टर है, ये भी नहीं निकालूंगा। आपका हेडफोन जैक है, और ये एरिया को हम डाउनग्रेड करेंगे सबसे पहले, और डाउनग्रेड करने के बाद हम लोग इसमें से कैन को रिमूव करेंगे। तो हम लोग अच्छे से थोड़ा सा क्या करेंगे पहले, कि फ्लक्स पेस्ट का अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्लक्स पेस्ट का थोड़ा अप्लाई अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, हम लोग अच्छे से पहले थोड़ा फ्लक्स पेस्ट यहाँ दे लेंगे, सभी जगहों पे हम लोग फ्लक्स पेस्ट अच्छे से लगा लेंगे। सब जगह को एकदम अच्छे से हम लोग फ्लक्स पेस्ट यहाँ भर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके। ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फ्लक्स पेस्ट का नोजल पतला है तो आप आराम से थोड़ा थोड़ा फ्लक्स पेस्ट का इस्तेमाल करें यहाँ पे। ठीक है, इस जगह हम लोग अच्छे से फ्लक्स पेस्ट को अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर भी हम डाउनग्रेड करेंगे, और इसको 250 में एकदम मक्खन की तरह निकाल लेंगे। सोल्डिंग आयरन ले लेते हैं, 138 का पीपीडी ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग साइड में थोड़ा थोड़ा करके फ्लक्स पेस्ट इसमें अच्छे से लगाएंगे। सभी जगह को अच्छे से हम लोग पीपीडी को भरेंगे। पीपीडी पूरा अच्छे से मिक्सअप हो जाना चाहिए।
नहीं तो ये नहीं निकलेगा। और ये निकलेगा एकदम सीधा निकलेगा, अगर डाउनग्रेड अच्छे से कर दिया हमने तो ये एकदम स्ट्रेट निकलेगा। आप काम करके इसको वापस से जो है बैठा भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छे से डाउनग्रेड करना है, हाँ। जैसे हमने कनेक्टर निकाला था उसी तरह इसको भी अच्छे से हम लोग एकदम डाउनग्रेड करके निकालेंगे। सभी जगहों पे अच्छे से हम लोग फील करेंगे, जहाँ जहाँ सोल्डिंग है अच्छे से एकदम सावधानी से हम लोग भर लेंगे। ये एकदम सेफ तरीका है, मदरबोर्ड को कोई नुकसान नहीं होगा, ट्रैक भी नहीं कटेगा। और आप वापस से इसको काम करने के बाद इसको वापस से इसमें डाल सकते, लगा सकते हैं इसमें वापस से। 100% लगेगा। एकदम अच्छे से चारों तरफ हम लोग एक बार नहीं 2 बार इसको करेंगे डाउनग्रेड। और देखिए, अगर मैं किसी भी कंपोनेंट को नहीं निकाल रहा हूँ और मैं डायरेक्ट कैन निकालूंगा और आपका कंपोनेंट कोई भी नहीं बर्न होगा, जलेगा नहीं, ना ही निकलेगा, ना ही उखड़ेगा, ना ही अंदर से कोई कंपोनेंट उखड़ेगा। ये पीपीटी का काम इतना ही है, जो पीपीटी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डाउनग्रेड कर देना, ताकि हम लोग कहीं काम करें तो हमें परेशानी ना आए। हम लोग सीपीयू में भी देखेंगे, ईएमएमसी में भी देखेंगे कि इस पीपीटी के इस इस्तेमाल से हम लोग कितना अच्छे से साफ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अच्छे से थोड़ा महीन सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ मेरा सोल्डिंग आयरन थोड़ा सा मोटा है। एकदम अच्छे से एकदम भरेंगे। आप लोग को दिख रहा होगा इसमें पीपीडी भर रहा है। सावधानी से भरेंगे, अगर डाउनग्रेड नहीं होगा ना ये नहीं निकलेगा आपका, किसी भी कीमत पर नहीं निकलेगा। इस तरह से एकदम सावधानी से हम लोग पूरा चारों तरफ को लगाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, कैन देखिए कैन उखाड़ने में 2 मिनट लगता है, 2 मिनट भी नहीं लगता है, सेकंड लगते हैं। मगर क्या है कि बहुत सारा कैन हार्ड ही होता है, बहुत हार्ड होता है। उखाड़ने में आप लोग कितना ट्रैक उखाड़ देते हैं, कभी कभी सेट ही डेड कर देते हैं। और डर के मारे काम भी नहीं करते हैं बहुत कोई तो, कि कैन उखाड़ना होगा सेट डेड हो जाएगा। इस तरीका से उखाड़िएगा, कभी डेड नहीं होगा। अगर जगह डाउनग्रेड नहीं होगा मुझसे, मैं भी कह दे रहा हूँ, अगर यहाँ मैं मेरे से गलती हुआ डाउनग्रेड करने में तो मेरा भी ट्रैक उखड़ेगा, क्योंकि मैं 250 पर इसको निकाल रहा हूँ, हाँ। चलिए एक बार इस ओर को अच्छे से कवर कर दें डाउनग्रेड। ये हो गया। अब हम लोग लेते हैं ट्यूजर, एक पतला ट्यूजर। मेरी आवाज आने जाने में दिक्कत हो तो छेनाराम जी आप मुझे जरूर बतलाइएगा। जी सर। अब हम लोग लेते हैं एक ट्यूजर और एक जगह पे, जहाँ ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ की हमें स्पेस मिले, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक स्पेस मिल रहा है, यहाँ भी लगा सकते हैं। और भी जगह जहाँ हमें स्पेस मिले, जहाँ के ट्यूजर हमारा इंसर्ट होने का स्पेस मिल जाए, वैसे जगह पे हम लोग चूज करेंगे।
और यहाँ राउंड एंड राउंड हीट मारेंगे हम लोग। टेम्परेचर 250, एयर प्रेशर 1 से 2। हम लोग देखें कि रांगा हमारा पिघलने लगा। देखिए यहाँ रांगा जो है पिघलने लगा, ठीक है। तो हम लोग ट्यूजर को इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे, चारों तरफ हीट मार मार करेंगे और कोशिश करेंगे हल्का सा ट्यूजर इंसर्ट हो जाए। ट्यूजर इंसर्ट नहीं होता है तो हम लोग थोड़ा स्क्रैपर ब्लेड का भी इस्तेमाल कर ले सकते हैं। कोई भी पतला चीज, जैसे थोड़ा सा यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाना चाहिए, बस स्पेस मिल जाएगा, बस आगे काम आसान हो जाएगा। कहीं पर भी हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। चलिए यहाँ स्पेस बन गया, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है, यहीं से हम लोग का चालू करते हैं उखाड़ना इसमें। दिख रहा होगा आप लोग को, दिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साइड व्यू में भी दिख रहा होगा। ये सर और कोई कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर नहीं लगाएंगे हम लोग, हल्के हाथों से काम करेंगे। ये खुद ब खुद आपका ऊपर आने लगेगा अगर डाउनग्रेड हो चुका है तो। अगर नहीं हुआ है डाउनग्रेड तो फिर दिक्कत है। छोड़ देते हैं इसको और ठंडा होने देते हैं। तो हम लोग इधर को आते हैं, आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे। कहीं पर भी अगर हमें डाउनग्रेडिंग में प्रॉब्लम हो गई होगी तो ये नहीं निकलेगा। हाँ, जहां तक डाउनग्रेड हो चुका है वहां तक आराम से खुल जा रहा है ये। बहुत लोग होते हैं कि 350 का हीट मार के भी निकालते हैं, मगर वो सेफ तरीका नहीं है। आपका देखिए बगल में ये फाइबर आइटम है, मैंने इसको भी हीट मार रहा हूँ, मगर इसको कुछ नहीं होगा। मेन बात है आपका डाउनग्रेड अगर अच्छे से हो गया तो ये निकल जाएगा। हम आपको मोबाइल के मदरबोर्ड का सबसे पतला हिस्सा निकाल के दिखाएंगे, सबसे पतला। और मुझे जहां तक डाउट लग रहा है इसके बीच में भी सोल्डिंग है। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए, इसके बीच में सोल्डिंग है, इसलिए नहीं निकल रहा है। नहीं, तब तक इसको बाहर आ जाना चाहिए था। मेरा डाउट कंफर्म था, सही है ना, बीच में है ना सोल्डिंग। शेनाराम जी दिख रहा है? जी सर। बीच में है सोल्डिंग, हम्म। इसलिए नहीं निकल रहा था। बीच में सोल्डिंग की वजह से ये नहीं निकल रहा था, ये ठीक है। इसके ऊपर जो ये जो स्टिकर जो लगा रहता है सिल्वर वाला, उसको हाँ निकाल पूरा निकालने के बाद में वो निकालना चाहिए ना सर, हाँ हाँ। ताकि वो बीच में जहाँ भी अगर सोल्डरिंग लगा रहे तो निकालने में इजी हो जाए।
इजी हो जाए, पता चल जाए कि हमारा कहीं पे सोल्डरिंग है या नहीं। अक्सर अक्सर बोर्ड में होता है सर वो, ये कुछ मॉडल में नहीं होता, बाकी देखिए 50% मॉडल में बीच में रहता है ऐसा। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने इसको भी डाउनग्रेड कर दिया। बिल्कुल। अब निकल जाना चाहिए। चलिए अब निकालते हैं। देखा, एक पॉइंट डाउनग्रेड नहीं हुआ तो निकलना मुश्किल हो गया। और भी है क्या? एक और है। बीच में अगर सोल्डिंग रहेगा तो उसको भी हम लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी है। तो वो भी डाउनग्रेड हो गया। ये आपका आराम से उठ करके अब चला आएगा। काम करने के बाद इसको आप आसानी से प्लांट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सैमसंग का जो है बहुत पतला होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। सैमसंग में ट्रैक कटने का बहुत ज्यादा चांस होता है। देखिए, मैंने इसको इतना देर हीट किया और मैंने इसको हाथ पे भी रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये पतरी जो है ज्यादा गर्म नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत गर्म तो हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत तो हुआ है, मगर हाथ बर्न नहीं होगा, इससे हाथ नहीं चलेगा। और ये पतरी हम वापस लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी इसमें कोई लाल दाग नहीं पड़ा कि यहाँ जल गया ये पतरी। ठीक है, समझ में आया? और चलिए ट्रैक को देख लेते हैं। ट्रैक हमारा एक भी जो है ट्रैक कटा नहीं है। समझ गए? जी हेमंत जी, बोलिए क्या पूछना था। सर वो आपका जो फोटो था ना वो बड़ा है, थोड़ा स्क्रीन थोड़ी छोटी करेंगे सर? कौन वाला? ये वाला? ये इससे छोटा नहीं होगा। ये इससे छोटा नहीं होगा, ये लास्ट है। हाँ। ये अच्छा लास्ट है, सर, ठीक। वही बोल रहे थे। हाँ। इससे छोटा कर देंगे तो फिर क्या है ना कि कंपोनेंट मुझे देखने में दिक्कत हो जाएगी। ये कैन काफी बड़ा है, आप साइड व्यू में देखिए ना, काफी बड़ा कैन है। देखिए हाँ दो वो हाथों साइड में, व्यू देखिए वाला ही बोल रहा देख रहे हैं, दो हाथों से मैं पकड़ा हुआ, दो फिंगर। साइड व्यू काफी वाला ही बड़ा बोल रहा है। हूँ सर मैं आपको। बड़ा है। साइड व्यू वाला आपको बोल रहा था, वो छोटा कर दीजिए। अच्छा, साइड व्यू छोटा कर दूं? वो कर सकता हाँ सर, वो बोल रहा था। हूँ। ओके, मुझे लगा कि आप पूरे व्यू को बोल रहे हैं। नहीं नहीं सर, साइड व्यू की स्क्रीन थोड़ी बड़ी थी। चलिए ठीक है। तो कहीं पर कोई ट्रैक डैमेज हुआ देवेंद्र सिंह, हेमंत जी? मैंने पूरा नहीं ट्रैक सर, दिखा। नहीं हुआ। कोई आईसी को नुकसान नहीं हुआ पहुंचने सर। का चांस? आईसी को नुकसान नहीं पहुंचने का हुआ चांस? सर। नहीं नहीं अच्छा, सर, कितने नहीं। आईसी को नुकसान पहुंचने का चांस कितना बनता है? नहीं सर के देखिए, तो बराबर? लगता है क्यों नहीं के 100%। बराबर? आईसी अगर क्यों नहीं नुकसान? नहीं, क्यों नहीं खराब हो सकता है? जब आपका एक प्लास्टिक यहाँ देख रहे, ये नहीं जला, इधर ओके। भी एक फाइबर आइटम है, ये नहीं जला, तब आपका आईसी क्या जलेगा? तो टेम्परेचर तो 350 रखने का। नहीं, 250 डाउनग्रेड किया है ना 138 से। अच्छा, और जैसे शोल्डर में जो डाउनलोड किया उसमें शोल्डर में कौन सा टेम्परेचर रखने का? शोल्डर में आपका 300 350 चलेगा, 350 रखिए। 350 चलेगा ना? हम्म। ठीक है। तो इस तरह से कैन निकाल सकते हैं और आप लोग। ठीक है, अब कैन के बाद जो है हमारा नेक्स्ट आइटम जो है वो होता है सिम ट्रे। सिम ट्रे सबसे खतरनाक चीज है पूरे मोबाइल में।
इसका कांटेक्ट डायरेक्ट सीपीयू से रहता है, इसीलिए सिम ट्रे की वजह से इसका ध्यान आ गया कि कैन कैसे निकाले। चैप्टर में कैन नहीं था मगर सब कंपोनेंट है तो इसको भी बताना जरूरी है। कैन का हर किसी को परेशानी रहता है कैन कैसे निकाले। अब देखिए मैंने सिम ट्रे बताया था जो, सिम ट्रे में देखिए यहाँ दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है एक पॉइंट यहाँ पे, बेस पॉइंट कहलाती है। सिम की बेस पॉइंट जो मदरबोर्ड के इस पार से लेकर उस पार तक चली जाती है, ये सबसे ज्यादा मजबूत होती है। तो इसको आपको सबसे पहले इसको आपको अच्छे से डाउनग्रेड करना है, सबसे पहले इसको। बाकी चीज तो हम लोग कर ही लेंगे, सबसे पहले हमें इसे डाउनग्रेड करना है। इसको ऊपर से भी कर सकते हैं, यहाँ से सुविधा होता है ज्यादा, इसलिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ। उसमें दिख नहीं रहा था तो नहीं तो ऊपर से ही करके निकाल देता मैं। अब देखिए इसको हम लोग डाउनग्रेड करेंगे। क्या किया हमने, 138 का जो इसमें रांगा था, मैंने इसमें पूरा रांगा 138 का अच्छे से भरा। अभी भरेंगे इसको अच्छे से, एक दो बार नहीं, अच्छे से भर देंगे ताकि इस पार से उस पार तक ये डाउनग्रेड अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ का हो गया। अब यहाँ रांगा भर देते हैं 138 का। ठीक है, सावधानी से हम लोग रांगा पूरा भर देंगे। इन दोनों बेस पॉइंट को हमने क्या किया, रांगा से अच्छे से फिल कर दिया। चलिए इधर हो गया। अब हम लोग आते हैं उस तरफ, मदरबोर्ड के अपोजिट साइड। ये पूरा का पूरा मेथड आप लोग का डाउनग्रेड कहीं चल रहा है, डाउनग्रेड करके आप किसी भी कंपोनेंट को सावधानी से निकाल सकते हैं बिना डैमेज पहुंचाए, किसी भी कंपोनेंट को जहां पर डाउनग्रेड पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ देखिए बेस पॉइंट के बाद हमने यहाँ बेस पॉइंट को डाउनग्रेड किया। बेस पॉइंट के बाद जो है, एक मिनट, हमने यहाँ बेस पॉइंट को तो डाउनग्रेड किया है पहले उस साइड से। अब इसके बाद जो है पूरा का पूरा पॉइंट बचा हुआ सभी जगह सोल्डरिंग पॉइंट को हम लोग अच्छे से डाउनग्रेड करेंगे। जहां पर भी सोल्डरिंग हमें दिख रहा है, जिस जगह पर भी हमें सोल्डरिंग दिखाई दे, हम अच्छे से डाउनग्रेड करेंगे। नहीं करेंगे तो सीम ट्रे नहीं निकलेगा अच्छे से। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग फ्लक्स पेस्ट लगाते हैं। फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद हम लोग इसको डाउनग्रेड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम लोग फ्लक्स पेस्ट लगा लेते हैं यहाँ पर। बाकी जगहों पर भी हम लोग फ्लक्स पेस्ट लगा लेंगे। जहां जहां सोल्डरिंग पॉइंट है वहां वहां पे हम लोग फ्लक्स पेस्ट लगा लेंगे। सोल्डरिंग पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखना होगा। आप लोग को दिख रहा होगा, दिखने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। परेशानी होगी कोई छेनाराम जी जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको करते हैं डाउनग्रेड। सबसे पहले जो हमारा काम होगा, हम लोग इस पोर्शन को डाउनग्रेड करेंगे, बेस पॉइंट वाले को। हाँ, बेस पॉइंट अच्छे से डाउनग्रेड हो जाएगा तो आगे का भी होगा। इस तरह से कार्बनाइज हो जाए ना, तो मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, आप लोग अलग से करके इस तरह से इसका कार्बन को हटा लीजिएगा। ठीक है,
कार्बोनाइज हो जाए तो। बेस पॉइंट डाउनग्रेड हो जाएगा अच्छे से पूरा, तो बाकी पॉइंट्स भी निकल आएंगे आराम से। सही पोर्शन को वन बाय वन हम लोग इसी तरह से डाउनग्रेड करते चले जाएंगे। एकदम अच्छे से डाउनग्रेड करना है। रांगा नहीं जाएगा तो ट्रैक उखड़ जाएगा, मुझसे भी उखड़ जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं कि मुझसे नहीं उखड़ेगी, मुझसे भी ट्रैक बाहर आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर मेरा कम है ना। टेम्परेचर तो मैं 250 पे ही काम कर रहा हूँ ना। ये भी एक बेस पॉइंट ही है जो आपका मदरबोर्ड के इस पार से उस पार तक गया हुआ है, मगर ये कैन के अंदर था तो मैंने दूसरा कैन नहीं निकाला। ये भी एक बेस पॉइंट है, जो मैं जिसमें अभी रांगा लगा रहा हूँ वो भी एक बेस पॉइंट ही है, जो कैन के इस पार से उस पार तक गया हुआ है। मदरबोर्ड के आर पार है ये। जहां जहां जरूरत है, जहां जहां सोल्डिंग है, वहां हम लोग डाउनग्रेड अच्छे से कर देंगे। ठीक है। डाउनग्रेड करने में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो निकलेगा नहीं। अब दिखाता हूँ एक चीज, देखिए यहाँ पे इसको जो है ना कटर की मदद से निकाला गया। कटर की मदद से निकालने की वजह से ये पूरा ट्रैक सब डैमेज हो चुका है, पूरा का पूरा डैमेज हुआ है कटर की मदद से निकालने की वजह से। चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं। 250 का हीट लेंगे, एल यूजर हाथ में ले लेंगे, 250 का हीट देंगे और इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। हीट वही रहेगा जो हमने बताया। और एक एक करके बेस पॉइंट को हम देखिए किसी भी कनेक्टर को ढके नहीं है, देखिए कनेक्टर सब ओपन है, कोई कनेक्टर ढका हुआ नहीं है। देखेंगे जब रांगा पिघलने लगा है, यहाँ चेक कर लेंगे, देखिए यहाँ पे रांगा हम लोग चेक कर लेंगे पहले। पिघलने लगा तो हल्का सा इसको ऊपर की ओर पुश करेंगे, हल्का सा, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा। एयर मेरा थोड़ा कम है, एयर बढ़ा लेता हूँ, सॉरी, एयर कम था। ये बेस पॉइंट है, इसको छोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सब आसानी से निकल जाएंगे।
फिर इतना कम कैसे होगी? देखिए, एक बार हम इसको डाउनलोड करेंगे। अब कम नहीं होना चाहिए। वापस से ट्राई करते हैं। देखिए, इधर का बेस पॉइंट निकल गया, ठीक है। अब इस तरफ को उसी तरह से निकाल लेंगे हम लोग, इधर वाला। और अंदर में जो ट्रे है कुछ नहीं चलेगा, उसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इधर का भी निकल गया। ये दोनों साइड का जब बेस पॉइंट हमारा निकल गया है, तो हम लोग साइड पॉइंट को अब बाहर निकालेंगे। हाँ, अब मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ। अब इधर से हम लोग वन बाई वन निकालते हुए चलेगा साइड पॉइंट्स को। अब देखिए, बगल में आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा कनेक्टर। ये कनेक्टर नुकसान नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, कोई भी कंपोनेंट आपका नुकसान नहीं होगा। हल्के हाथों से काम कीजिएगा, सबसे पहला बात हल्के हाथों से। ठीक है, निकल गया इधर का। इधर आ जाएंगे। पतला एल का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, अगर जगह नहीं बन रहा हो पतला एल का इस्तेमाल कर लेंगे थोड़ा सा। डाउनग्रेड नहीं हुआ, देखिए यहाँ डाउनग्रेड नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना? ये देखिए डाउनग्रेड नहीं हुआ। अभी ट्रैक उखड़ जाता है मुझसे। जी सर। ये डाउनग्रेड नहीं हुआ था। सैमसंग का मदरबोर्ड में ट्रैक बहुत पतला होता है, ध्यान दीजिएगा। सैमसंग के मदरबोर्ड में कभी भी अगर आप फैन वगैरह निकालते हैं, तो उसका टूटने का चांसेस 19, कटने का चांसेस, टूटने का चांसेस 99% हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत पतला ट्रैक है इसका। पिछला वाला कैन निकाला गया, उसमें देखे हमने कि सारा का सारा ट्रैक उखड़ा हुआ था। देखिए आसानी से निकल गया ये। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपोजिट साइड को भी निकाल लेंगे। इस तरह से हम लोग इधर के भी साइड को निकाल लेंगे। सर ये डमी बोर्ड है ना? नहीं नहीं, हम्म। बोर्ड तो डेड बोर्ड है। ओए डेड बोर्ड, सॉरी। डेड बोर्ड। कल ही एक सिम ट्रे बनाया था, मगर वो दिन में बनाया था, इमरजेंसी था तो दिन में बनाना पड़ा। उसका ये लाइन खराब था, ये वाली लाइन समझाएंगे। ये भी इस लाइन के खराब होने की वजह से आपका काम नहीं करता सिम। सिम में सारा वोल्टेज जीआर सारा कुछ बनेगा, मगर सिम ही काम नहीं करेगा। अब ये भी बेस पॉइंट है, हाँ, इसको भी हमको सावधानी से निकालना है। हाँ, जलेगा नहीं, ये बात का ध्यान रखिएगा, जलेगा नहीं। मन में ये डर मत रखिएगा कि हमारा जल जाएगा। जलेगा नहीं। डाउनग्रेड अगर नहीं हुआ तो निकलेगा नहीं, मगर जलेगा नहीं। यहाँ डाउनग्रेड नहीं हुआ। एक सील ट्रे जो है बनाने के लिए, जल्दी कोई भी टेक्नीशियन जो है ना, डिटेक्शन लाइन बनाने के लिए कोई भी जल्दी हामी नहीं करता। इसका वजह ये है ना कि सीपीयू के बगल में होता है। कोई भी टेक्नीशियन जल्दी हामी नहीं करता।
स्क्रीन प्रिंटर टूट भी जाता है तो वो या तो काट के निकालेगा या तो कुछ और तरीका अपनाएगा। हल्का हल्का प्रेशर देना, देखिए इधर पिघल गया, इधर हमें समझ में आ रहा है। ये वाला बेस पॉइंट है ना, एक्चुअल में ये जो है पूरा नीचे को किया हुआ है, ये जो है पूरा नीचे तक किया हुआ है। ठीक है, नितेश जी, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, देखिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सवाल जवाब भी करेंगे। आज हमने सुबह क्लास भी रखा था सवाल जवाब के लिए। हम रोज ही क्लास ले लेंगे आप लोगों का, जब तक इधर लेवल 1 चल रहा है। डेली आप लोगों की क्लासेस होगी। ठीक है, ये निकल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर से भी निकल गया, आगे बढ़ जाते हैं। ये भी निकल गया, पूरा ट्रे निकल गया। और मैं आपको साइड व्यू में दिखा रहा हूँ, ये पूरा स्ट्रेट है, कहीं से कोई बैंड नहीं है। हल्के हाथ निकाला हुआ, उसके लिए बैंड नहीं हुआ सर। ये कहीं से भी कोई बैंड नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जब डिटेक्शन लाइन बनाते हैं ना तो ट्रे चेंज नहीं करते हैं। ये होती है डिटेक्शन लाइन। डिटेक्शन लाइन जब हम लोग बनाते हैं तो हमारी ट्रे जो है वो चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रे चेंज करने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग काम यहाँ पे हो जाता है, उस समय यहाँ पे काम हो जाता है। सर ये जो पीछे जो ये ब्लेड जैसा जो है डिटेक्टर लाइन, वही है ना? कौन सा? हाँ ये वाली ना, हम्म। ये है डिटेक्शन लाइन इसका। इसके खराब होने की वजह से आपका सिम काम नहीं करता है। आप पूछते हैं सब, मेरा जीआर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, फिर भी काम नहीं कर रहा। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ जो है ये आइटम जो है, ये पूरा सिम ट्रे, ये पूरे मदरबोर्ड का सबसे पतला हिस्सा है। सबसे पतला हिस्सा जो है आपका ये है, समझे? चलिए दो सवाल, चलिए आपका सवाल पूछ लेते हैं। जाहिद जी क्या पूछना चाह रहे थे आप? फिर लास्ट में सवाल एक दो मैं ले सर लेंगे। हेलो। हाँ बोलिए। बोले लॉन्ड्री जो कर दें सर, वो रांगा से करेंगे या पीपीटी से कर देना? पीपीडी आती है ना 138 की, मैंने दिखाया था ना, 138 की वन पीपीडी थर्टी आती है। एट है। हाँ ठीक है सर। PPD। और किन्हीं कोई चैट में सवाल रह गया था शायद, मैं देख लूँ एक मिनट चैट में, किसी ने सवाल डाला था। शोल्डर की हीट कितनी रखनी है? 350, 350 हीट, सब में 350। फोटो छोटा कर दीजिएगा, स्क्रीन छोटा कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है, जब बड़ी कंपोनेंट में काम होती है, हमारा माइक्रो कंपोनेंट में काम होता है। अब आपको यही ट्रे देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, और इतना बड़ा ट्रे नहीं होता है ना इसमें आपका। इतना बड़ा तो सीम भी नहीं आता, इतना बड़ा मोबाइल आता है। जितना बड़ा ट्रे दिख रहा है उतना बड़ा तो मोबाइल आता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो जाता है कि सब सब चीज को, इसलिए साइड व्यू दिया गया। साइड में इसीलिए मैंने व्यू दे दिया, ताकि आप लोग आसानी से देख सकें कि यहाँ पे काम कहाँ पे हो रही है। साइड व्यू का मकसद यही होता है कि आप लोग को समझ में आ जाए कि काम कहाँ पे हो रही है। जी नितेश जी। बोल रहे हैं सर, उतना देर में हम लोग तो हीट करते हैं तो किसी आईसी को इशू हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। इसीलिए तो डाउनग्रेड सिखा रहे हैं। आप 350 में हिट मारेगा तो किसी को भी दिक्कत होगा, हमको भी दिक्कत हो जाएगा। आईसी को छोड़ देंगे, मेरा भी हाथ जल जाएगा। डाइवोड वो सर आ- सर टूटता है डाइवोड, उसको लगाते हैं तो काम ही नहीं करता है। डायोड टूटता है, लगाते हैं काम नहीं करता है। नहीं सर। डायोड का डायरेक्शन चेक कीजिए, चेक करना सिखाया है। डायोड डायोड तो पहला ही क्लास था आपका। जी सर। ठीक। डायोड को चेक करके लगाइए, किस डायरेक्शन में था, उसमें वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब चेक करना होगा ना। जी ठीक है। जी हेमंत जी। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये आपने एक बार सिम ट्रे दिखाई कि कैसे निकाली ऊपर का खाली पोर्शन? तो वीडियो में देख लीजिएगा, ये तो मैंने निकाल के दिखाया, सीधा सीधी है, एकदम स्ट्रेट है। सर उसको हल्का सा ऐसा कीजिए। हमने एक बार पहले निकाली थी तो क्या नीचे के जो कंपाउंड गए ना, ये पतरे, ये भी बाहर आ जाते थे सर? ये वाले नीचे वाले, हाँ सर, ये वाले। वो हीट 350 में निकालिएगा तो कुछ भी बाहर आ जाएगा। मैंने आपके सामने निकाला, और ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो ट्रे ये नहीं जला,
ये आपका हेडफोन जैक है, ये नहीं हाँ सर जला। वो देखेंगे। देखिए इसके अंदर हाँ। ट्रे थी, ये नहीं जली है, ये नहीं जली है। अब आपको क्या बताऊं। हम्म। और मैंने डायरेक्ट सर हिट मारा था, कभी कहीं कभी क्या है, छिपाया। कोई कोई सिम ट्रे के अंदर ही पूरा कंपाउंड लगे होते हैं ना सर। हाँ, कोई सीम ट्रे के अंदर जो पुराने वाले मॉडल में होते हैं, अभी वाले मॉडल में नहीं होते हैं। जो पुराने आते थे ये ओके। आपका बहुत पुराने, मतलब कि आज से 6 7 साल 8 साल पहले के मोबाइल उसमें आते हैं। अब उसमें क्या करना, देखिए उसमें भी हाँ आपको सर। जगह दिया हुआ है, डाउनग्रेड का जगह दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मैं वापस से यहाँ बैठा कर दिखा रहा हूँ। आपके पास अगर बारीक सोल्डिंग आयरन है, हाँ तो जहां जहां सोल्डरिंग पॉइंट है, देखिए वहां पर जो है आपका डाउनग्रेड का उसमें जगह दिया रहता है। बात समझिएगा। हाँ। डाउनग्रेड के ओके। लिए वहां वहां जगह दिया रहता है, बारीक सोल्डरिंग आयरन आप डाल करके उस जगह को ये कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं। इसमें नहीं है, ओके। उसमें रहेगी। उसमें रहेगी। उस बरोबर। वाले में रहेगी। ठीक है। इसमें नहीं रहेगी ये, क्योंकि ऊपर से ही निकाला जाता है। इसमें जो है सर हाँ ट्रे वही अलग ट्रे अलग, का, ट्रे अलग रहती है, उसमें इसमें ट्रे ट्रे अलग खराब रहती होती है सर। है। हाँ सर उसमें उसमें आपको नीचे जो की है ट्रे ना, खराब हो जाती है। हाँ, उसमें क्या है कि आपको ट्रे के ऊपर होल मिलेंगे, छेद मिलेंगे, उस छेद से आप सोल्डिंग आयरन डाल सकते हैं ओके। डाउनग्रेड करने के लिए। ठीक है। सर ओके सर। एक सवाल पूछना था। हाँ बोलिए। ये जो ये सिम के जो ये 6 पॉइंट जो है सर, किसका। ये जो सिम कार्ड के जो ये नीचे के जो ये 6 पॉइंट जो है, हाँ कमांड कमांड सीएल के वगैरह, हाँ हाँ। एनसी डाटा वीसी वगैरह, इनके बारे में थोड़ा अच्छा से बता दी तो अच्छा रहेगा। अभी नहीं बता पाएंगे ना, लेवल 2 का चैप्टर है। ठीक है, ओके सर। लेवल 2 का चैप्टर है। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सवाल हम फिर ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, हैंड रेज रखिए, कोई बात नहीं, लास्ट में सवाल लीजिए। वापस से वही डाउनग्रेड चैप्टर है। देखिए ये है आपके मदरबोर्ड का सबसे पतला कंपोनेंट, सबसे पतला। और सबसे प्लास्टिक है, ये सबसे पतला है। अब इस ट्रे को हमको निकालना है, और इस ट्रे को निकाल के हमको दूसरे मोबाइल में लगाना है। मार्केट में नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास ABCD कुछ भी, या मार्केट दूर है, या नहीं मिल रहा है सिंगल, या ये पीस सिंगल नहीं मिल रहा है, पूरा ट्रे लेना है। तो हम लोग क्या करें। तो अब हम किसी भी मोबाइल के मदरबोर्ड से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम दूसरे मोबाइल में लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, या इसी को रिपेयर करके यहाँ लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, सेम ट्रिक, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। फर्स्ट एकदम चुपचाप से डाउनग्रेड, जिसको बोलिए, चलिए बीच वाले को निकाल के दिखाता हूँ। साइड से बोलिएगा तो सर साइड में हिट मार के निकाल दिया। चलिए बीच वाले को निकालता हूँ, ताकि दोनों ट्रे के बीच वाला भी आपका आप चेंज कर सकें, और आपका ये सब ट्रे भी ना जले, बगल वाले ट्रे भी ना जले। यहाँ पे मेरा सोल्डिंग आयरन थोड़ा सा धोखा दे सकता है। क्यों धोखा दे सकता है, वो मोटा हो चुका है। ठीक है। तो हो सकता है कि अगल बगल में सोल्डरिंग लग जाए, क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत कम है, तो अगल बगल में सोल्डरिंग लग जाए। खैर उसको हम लोग डिसोल्डर वायर से साफ भी कर सकते हैं। मगर मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि काम हमको क्या करना है। चलिए ये हो गया। अब हम वापस से डाउनग्रेड की ओर चलते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा सोल्डरिंग आने को थोड़ा सा और पतला कर लूँ। मैं थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, मैं थोड़ा सा और पतला करने का कोशिश करता हूँ। कोशिश करते हैं। कोशिश ही तो कामयाबी का रास्ता बनाता है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें लगा लेते हैं, इसको साइड में लगा लेते हैं। 138 पे देखो, और यहाँ डाउनग्रेड पर हाथ लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा पेस्ट जो है ना, PPD का, 138 जो है थोड़ा जल्दी काला पड़ जाता है। 138 हम लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि सिर्फ साफ सफाई हो, किसी कंपोनेंट को निकालना है। लगाने के समय आप दूसरे PPD का इस्तेमाल कीजिए, इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है, कभी नहीं।
डाउनग्रेड एकदम अच्छे से होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। डाउनग्रेड नहीं हुआ तो उसको कोई नहीं निकाल सकता। 250 में तो नहीं निकलेगा, 350 में जला करके निकाल सकते हैं। 250 में ये नहीं निकलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं यहीं से थोड़ा थोड़ा पीपीडी ले रहा हूँ साइड से ही, ताकि अच्छे से पीपीडी इसमें फील हो जाए। पीपीडी भरना बहुत जरूरी है, अगर नहीं भराएगा नहीं निकलेगा। और सावधानी पूर्वक भरिएगा, अगल बगल में ना जाए, थोड़ा हाथ को कंसंट्रेट रखिएगा। इस तरह से भरते रहिए जब तक ना भरा जाए, क्योंकि हमें यहाँ सावधानी से काम करना है। देखिए, हीट मारना 350 कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं ये समझा रहा हूँ जहाँ आपका रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपको जरूरत है, एक ट्रे बनाने का आपको, सच बता रहा हूँ कि आप अगर 1000 रुपये भी चार्ज करोगे ना एक सीम का, तो भी कस्टमर दे के जाए, क्योंकि कोई टेक्नीशियन नहीं करता जल्दी, सीपीयू के डर से कोई चेंज नहीं करता है। सीपीयू बगल में है, बैठाने में प्रॉब्लम है। अभी का सिम ट्रे वैसा पहले जैसा नहीं रहा कि मार्केट से लाए 20 रुपए में लगा दिए हो गया। अब सिम ट्रे बहुत एडवांस हो गया है। डाउनग्रेड कंपलसरी है, यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि मुझे पता चल रहा है, यहाँ डाउनग्रेड जहाँ जहाँ नहीं हुआ है मैं वहाँ वहाँ रांगा अच्छे से भर रहा हूँ। और ये सारे के सारे ग्राउंड है जिसमें मैं लगा रहा हूँ ना अभी, ये सारे के सारे ग्राउंड ही है। ग्राउंड में रांगा थोड़ा जल्दी पकड़ता नहीं है। चलिए अभी सब पॉइंट ओवर कर दूं डाउनग्रेड। सावधानी से, अभी मैंने 1 घंटे के क्लास में आपको 3 कंपोनेंट, 3 पार्ट जो कि थे हैवी हैवी, निकाल दिया और समझा भी दिया। आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप अकेले काम कीजिएगा, किसी को समझाना नहीं रहेगा, आप 10 मिनट में निकाल लोगे। प्रॉब्लम तब होती है, देखिए, जब आप कस्टमर का सेट जिंदा है। डेड है तो आप तो जैसे भी काम कर लेते हैं, मगर तब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें बना के देना है, तब भी नहीं करना चाहिए। डेड हो या जिंदा हो, ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको काम कीजिएगा। देखिए, मैंने कहा था मेरे सोल्डिंग आने की वजह से थोड़ा सा इधर उधर रांगा लग सकता है। अगर ये और पतला रहता तो कहीं नहीं लगने देता। अब इसको हम लोग निकालेंगे। हाँ, निकालने के लिए पतला वाला स्क्रैपर ब्लेड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सबसे पतला स्क्रैपर ब्लेड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आवाज आने जाने में कोई परेशानी ना होगी तो बताइएगा अच्छे नारायण जी। बिल्कुल सर, एकदम क्लियर आवाज आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली 250 का हिट दे रहे हैं, 250 का हिट डायरेक्ट देंगे, और इन सब पॉइंट्स को हम आस्ते आस्ते उठाने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली 250। आपको खुद लगेगा कि ये सब जो है पिघल गए पिघल गए। अगर हम प्रेशर देंगे तो क्या होगा ना, टूट जाएगा ट्रे, बहुत पतला होता है। हम प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे।
इस साइड से हो गया है, अपोजिट साइड घुमा लेंगे। थोड़ा सा ये प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं करेगा, बहुत पतला होता है, बहुत बारीक होता है। देखिए इसका बगल में जो कंपोनेंट है वो भी नहीं जल रहा है, ध्यान दीजिए, कोई भी नहीं जल रहा है। और यही सिर्फ निकलेगा, और कोई पिघलेगा भी नहीं, निकलेगा भी नहीं। दान दे दिया, हो गया, चलिए। ये साइड व्यू बंद हो गया, तो साइड व्यू को चालू कर दिया। कृष्णा कुमार आ रहा हूँ मैं, ऐसे। देखिए यहाँ हमने इसको निकाला भी और बाहर में रख भी दिया। ठीक है। हल्का सा जैसे वो कॉर्नर में हीट ने लगने लगा तो लगा था कि शायद जल जाएगा सर। जलेगा तो नहीं, टूट जाएगा। तो नहीं, वो वही वो थोड़ा उसको कमजोर हो जाता ना जहाँ ज्यादा हीट होता है तो। है तो कमजोर, देखिए ना कितना पतला, ध्यान से देखिए बिल्कुल बिल्कुल सर। कितना ये पतला है, पेपर की तरह है, बहुत पतला है। बहुत पतला है। मेरा ये जो है ना थोड़ा सा हिल जा रहा है साइड व्यू का, तो थोड़ा ये कर दीजिए। ठीक है। अब इसको हम लोग बैठा सकते हैं सोल्डरिंग आयरन से या किसी भी चीज से, इसको बैठा के हम वॉश कर देते हैं। इसमें जितना भी बर्निंग हुआ है ये मेरे सोल्डरिंग आयरन की वजह से हुआ है, एसएमडी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे भी सोल्डरिंग आयरन टच हुई है, यहाँ पे भी टच हुई है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा टच हुआ है। ठीक है, यहाँ जो भी हुआ है यहाँ पे टच नहीं हुई है, ये साफ करके मैं दिखा दूंगा। अभी पहले इसको लगा देता हूँ, लगा करके तो आप लोग को पूछता हूँ कि ये जो है इतना पतला अगर आप निकाल सकते हैं, तो अब मदरबोर्ड में आपके लिए बचा क्या, तो मुझे बता दीजिएगा। जिसको आप नहीं निकाल सकते, इतना कमजोर कंपोनेंट को जब आप निकाल सकते हैं आसानी से, तो अब इससे मजबूत कंपोनेंट क्या नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग पोंछ लेते हैं पहले। और अब बैठाने के लिए जो है ना टेम्परेचर का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा, जैसे कि 183 या सोल्डिंग वायर का। इसको चिकना क्यों करते हैं हम लोग, तो इसका वजह यह है ताकि ये अपने बेस पर आराम से आसानी से बैठ जाए। हाँ, अपने बेस पर ये आसानी से बैठ जाए। और ये बहुत पतला होता है, अगर गलती से हमने ट्यूजर से भी ज्यादा जोर से दबा दिया ना तो ये टूट जाएगा। लगाने के लिए जो है, देखिए हमेशा जैसे कि मैंने बताया, कॉर्नर पॉइंट को पहले सोल्ड कर लीजिए। सबसे पहले एक पॉइंट सोल्ड कीजिए। ठीक है, अब हम लोग सभी को सोल्ड करें। चलिए अब इसको हम वॉश करते हैं।
चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो सर। कृष्णा कुमार, कोई दिक्कत कोई परेशानी नकारने में निकालने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा। चीज पूछना चाह रहे थे सर। हाँ। एसएमडी का जो आगे वाला नॉब होता है वो निकाल करके आप फिटिंग किए थे ना? नहीं नहीं, आई का नॉब लगा हुआ था। वो जो पतला वाला वो लगा हुआ रहता है वो लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है, अभी भी दिखा दे रहा हूँ, लगा हुआ है वो। ये तो लगा हुआ है, दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है। और एक और सवाल था कि ये आप बता रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मिलेगा, वो कहाँ पे मिलता है? कई बार हमें बात हुई कि मिलेगा लेकिन मिलता नहीं है इसमें से। देखिए, आप लोग को रिकॉर्डिंग जो है ना, आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, रिपेयर माई मोबाइल के ऐप पे, या सर तो आपको ग्रुप पे लिंक चला जाएगा। ग्रुप सर, ग्रुप है ना आपका ग्रुप? मैं ग्रुप में नहीं हूँ। ग्रुप ठीक है, में ग्रुप में आ जा रहा है सर। ग्रुप में आ जाएगा आपको। हाँ, ग्रुप में आ जा रहा है। ऐप में नहीं है, ग्रुप में मिल जा रहा है। स्किल चलिए, कैंप कुछ सोल्डर की हीट की किन्हीं किन्हीं का सवाल है, पूछ लेते हैं। सोल्डरिंग आयरन की हीट रखनी है 350, फोटो छोटा और कभी नहीं हो पाएगा। माइक्रोवेव का कौन सा ले, मैकेनिक या कोई भी अच्छा सा ले ले। सर हॉट एयर गन का जो है टेम्परेचर हमने बताया 250 कर दिया था मैंने, क्योंकि वहाँ 138 का मैंने इस्तेमाल किया था। और नितेश पटेल जी का एयर 1 से 2 के बीच, नितेश रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर। हाँ जरूर चला जाएगा। अभी दूसरी चीज, जियो का सिम ट्रे देखना चाहता हूँ। जियो का सिम ट्रे उल्टा लग गया सर, कोई दिक्कत नहीं, सीधा कर लीजिएगा। उल्टा लग गया तो मेरे से ध्यान से नहीं रह गया। और इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है एक्चुअल में, इस सीम ट्रे में जो है ना, उल्टा सीधा नहीं होता है। ठीक है, सबका पिन बराबर होता है। यहाँ पे इस सिम ट्रे का पिन एकदम बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ये आपका देखिए बराबर साइज जो होना। गैप रहता है उसी को बराबर देख के बैठाना है बस, क्यों सर? ये आपका ये सब सब अगर मैच कर गया तो फिर सही है। मैच करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि इसका सीम ये आपका उल्टा भी हो गया, मान के चलिए, मान लेते हैं उल्टा लग गया, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं है। कनेक्शन तो यहाँ से आ रही है ना, कोई परेशानी नहीं। जियो का सिम ट्रे देखना चाहते हैं तो जियो का सिम ट्रे जो है, बस सेम प्रोसेस में आपको निकालना है। जियो में 3-4 तरह के सिम ट्रे आते हैं। ठीक है, 3-4 तरह के उसके भी सिम ट्रे आते हैं, सभी में डाउनग्रेड करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर तो खुला हुआ है, यहाँ पे सोल्डरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें भी देखिए आपका यहाँ पे सोल्डरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ। डाउनग्रेड करने का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है। इन सब जगहों को आप डाउनग्रेड कर सकते हैं। ये कॉर्नर जो है ये भी डाउनग्रेड कर सकते हैं। यहाँ का इस कॉर्नर को भी आप डाउनग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और इन सब जगहों को डाउनग्रेड करके आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब तो ओपन है, ये वाली तो ओपन है, इसका तो आप आराम से ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, ये तो सामने से ही लग जाएगी। चलिए सुशील जी, हाँ पूछिए। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। सर मेरे को कल की क्लास मिस हो गई थी सर, वो मेरे को लिंक ही नहीं मिल रहा है सर। मिल जाएगा आपको, वो देखिए ग्रुप में जो है ना, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में। मेरे को दिक्कत, मैं कल एक्चुअली कोई अच्छा, प्रॉब्लम मैं में आप था लोगों तो को जो है नहीं। ना, कहाँ पे मिलेगा वीडियो, मैं आपको सपोर्ट मैनेजर को मैसेज ही कर देता हूँ। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। ये ग्रुप कौन सा है सर? ये सर हम आरएमएम? बता देते हैं, हम भी उस ग्रुप में है, 1 सितंबर वाले ग्रुप में है। उसमें वो गूगल ड्राइव को पिन किया हुआ है। आप ऐसे उसको ओपन करेंगे तो पता चल जाएगा। सुशील जी देख लीजिए, ऐसा अगर उसको आप ओपन करें ग्रुप को तो आपको उसके ऊपर में पता चल जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात है तो देखिए, ये जो आपका ग्रुप जो ओपन करेंगे ना, तो उसमें भी देखिए ऐसा जो है, कॉर्नर पे देखिए पहले में सबसे ऊपर में पिन किया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपका वीडियोस आपको लाइन वाइज मिल जाएंगे, डेट वाइज वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, देखिए आराम से। ग्रुप का वीडियो वहाँ पिन किया होगा, टॉप पे देखिएगा। ठीक जी है, ड्राइव। नहीं तो मैंने शालिनी मैम को बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया है, शालिनी मैम आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, आपके सपोर्ट मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया, वो दे देंगे। हाँ हिमांशी जी बोलिए। सर मैं भी ये पूछ रहा था कि आजकल के जो मोबाइल आ रहे हैं सारे, हम्म, उनमें ऐसा ही सिम ट्रे आएगा सब सब में? सब में, अभी जो आ रहे हैं? अभी जितने आ रहे हैं। ओके सर। आपको ऑप्शन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी मोबाइल में आपको ऑप्शन मिलेगा, बस आपको दिमाग को वहां पे कॉन्सेंट्रेट करके देखना है कि ऑप्शन कहाँ से है, कौन सा सोल्डरिंग आयरन, क्योंकि आप सोल्डरिंग आयरन भी जो है ना, सुई के नीडल की तरह हो गया है। ठीक है, उस तरह का सोल्डरिंग आयरन हो चुका है।
तो वहाँ का आपको ऑप्शन मिलेगा, जरूर मिलेगा। गूगल गूगल ड्राइव का लिंक आ गया ग्रुप में, देख लीजिएगा आराम से बाद में। हाँ जी, बोलिएगा राजू शर्मा जी। सर जो भी मतलब पीसीबी के लिए जो भी है माने 250 ही देना है ना। यस 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 भाई, सही। जो भी सिम ट्रे हो या मतलब जो आईसी के ऊपर जो भी केप होता है, केप भी उखाड़ने के लिए मतलब 250 ही देना है। जहाँ आपको जरूरत महसूस हो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी किसी में सर बड़ा सा होता है, जैसे सीपीयू के ऊपर में बड़ा सा रहता है, तो उसको तो सर 250 में हमको नहीं लग रहा है सुनेगा वो। और क्या आप सीपीयू के ऊपर में क्या बोलना चाह रहे हैं, बड़ा सा, मतलब मैं समझा ये वाला, ये सीपीयू। हाँ हाँ, इसके ऊपर जो केप रहता है पूरे। इसके ऊपर क्या कहाँ रहता है, सीपीयू के ऊपर कभी तो हमने कैप देखा नहीं। सर वो ढक्कन जो आप उखाड़े हुए हैं इसका अब जो कैप कैप नहीं, उसको कैन कहते हैं, कैन। कैन। जी कैन, सर। हाँ वो भी ऐसे ही डाउनलोड करके 250 में निकाल दिए। 250 में ही निकलना है सर। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो सीपीयू डैमेज हो जाएगा ना। सर आपको हॉटगन कौन सा है पहले? मैंने दिखाया था ना, और मेरा हॉटगन 857 DW+। 857 है ना। तो हम लोग के पास तो सुगना का है सर 2020। उसमें तो हमको लग रहा है ज्यादा ही देना पड़ेगा। देखिए हीट के बारे में पहले दिन ही समझाया था, जब एसएमडी इस्तेमाल करना सिखाया था, बताया था। तो आपको पहले किसी डेड मोड में ट्राई कर लीजिए कि 250 में डाउनग्रेड करने पर कितने पे परफेक्ट निकल रहा है। जी। अगर 138 लगा के आपका कितने में परफेक्ट निकल रहा है, इस चीज को आप नोटिस कीजिएगा, तो आपका आगे का काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी सर। चलिए ठीक है। आई थिंक कि आज सवाल कम है, तो कल सपोर्ट क्लास ही चले जाइएगा आप लोग, और ठीक है, बोलिए मुकेश जायसवाल। सर मैंने ये बोल रहा था, हाँ, जैसे न्यू सिम ट्रे है तो उसके लिए क्या करें सर? ये देखिए ना, अभी मैंने निकाला, किधर रख दिया, देखिए तो थोड़ा सा, एक मिनट मैं किधर सर दिया। जैसे आपने निकाला है वो जैसे नया सिम आयरन ट्रे की भी है मदद से आपका, न्यू मेरी सिम बात ट्रे। सुनिए, मेरी बात सुनिए। नया भी निकालिए, पुराना निकालिए, डाउनलोड करके निकालिएगा। तो मैंने सिम ट्रे भी आप लोगों को दिखाया था, किधर को रख दिया। एक्चुअल में वो क्या होगा ना, ओके। जलेगा नहीं, ना ही बैंड होगा, ठीक है। चलिए, मैंने एक कैन निकाला था, जी जी। इस कैन को देखिए, साइड व्यू में दिखा रहा हूँ, इस कैन को देखिए, साइड व्यू में बंद हो चुका है, मैं साइड व्यू में दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैंने उसको निकाला तो पूरा स्ट्रेट है, फुल स्ट्रेट है, और उसको वापस से आप आराम से बैठा सकते हैं। साइड व्यू में आपको थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ क्या लग रहा है, बैंड है, नहीं 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 नहीं। ये बैठ सकता है एक्चुअल ना में कैन, सर जैसे आप, वापस से बैठ सकता है ना। जी जी वो तो बैठ सकता है। सीम ट्रे भी वापस से आपका बैठ जाएगा, अगर बैंड नहीं हुआ, बैंड रहेगा तो जैसे बैठने में आप, परेशानी। हाँ, जैसे आपने 6 पिन का जो इसके अंदर निकला सिम ट्रे के लिए, तो उसके जैसे किसी का टूट गया तो फिर नया लगाना है तो उसको कैसे लगाना? सोल्डरिंग आयरन से डायरेक्ट लगा दीजिए। तो सोल्डिंग आयरन से डायरेक्ट लगा सकते हैं ना, यही क्वेश्चन हाँ है। हाँ, ना ना, हाँ हाँ, आराम से एकदम, कोई जरूरत नहीं हमको असेंबली लगाना। मैंने यहाँ ओके लगाया अभी, यहाँ मैंने असेंबली का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे मैंने असेंबली का इस्तेमाल नहीं किया, समझ गया, जी। यहाँ मैंने असेंबली का क्योंकि इस्तेमाल नहीं मैं किया। ऐसा ही मैंने सोचा कि कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, इस कारण से क्वेश्चन किया। अक्षर नहीं चलेगा ना, मैंने देखिए असेंबली से निकाला था, यहाँ ए लिखा हुआ है, ए जला क्या, हाँ नहीं नहीं नहीं। दिख रहा है ना साफ साफ। यहाँ गोल गोल गड्ढे बने हुए हैं, ये सब क्या ओके। जला क्या, गड्ढे भी तो बचे हुए हैं, नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ। नहीं जलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ चैनानी जी बोलिए, सर लास्ट इसके सवाल इसके आपका। अगर निकालने के टाइम पे, सर निकालने के टाइम पे अगर इसके ट्रैक टूट जाते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है सर? अब ट्रैक टूट गया तो उसे जोड़ना होगा। आपने नहीं तोड़ा हाँ ट्रैक, सर। ट्रैक ने कस्टमर ने तोड़ के लाया, तो आपको जम्पर करना होगा। ओके। कस्टमर नहीं तोड़ा, तो ट्रैक, ठीक। ट्रैक हाँ आपको तो बनाने दिया है ना, आपसे भी टूट गया तो क्या, आपको तो हाँ बनाना है ना। यहाँ ट्रैक को आपको जम्पर हाँ। करना होगा, अब जम्पर कैसे होगा ये मैं बतलाऊंगा सर आगे। ये कैन की बात कर रहा हूँ सर मैं। कैन की बात कर रहे हैं, कैन देखिए मैंने इसीलिए डाउनग्रेड करके बताया कि कैन की वजह से कोई ट्रैक कट जाती है तो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, इसका वजह मैं बताया था।
क्योंकि ये हम्म। ट्रैक मान के चलिए यहाँ इतना सारा डैमेज हुआ, मैंने यहाँ पर भी दिखाया आप लोग को, इतना सारा डैमेज हुआ और कोई वर्किंग ट्रैक अगर कट गया इसकी वजह से, तो अब आपको पता हाँ नहीं चलेगा कि वो लाइन आई कहाँ से थी, जा कहाँ को रही है। बरोबर। अब यहां से अगर कट गया, ये यहाँ का ट्रैक कट गया, हम्म तो आपको पता चल जाएगा हम्म। कि लाइन जा कहाँ को रही है, आई कहाँ से थी, तो आप जंपर सही है कर सर। सकते हैं। मगर जहां हमें पता ही नहीं कि लाइन आ कहाँ से रही है, जा कहाँ को रही है, वहां हम जंपर कैसे करें। हम्म। तो वो क्या बोर्ड डैमेज हो जाता है सर? हाँ, अगर ट्रैक टूटने की वजह से, अगर आपका ये कैन निकालने की वजह से अगर आपका बोर्ड डेड हुआ है, तो रिपेयरिंग चांस नहीं के बराबर है। ओके सर, बस यही पूछना था सर। डेड हुआ तो रिपेयरिंग चांस नहीं के बराबर है। और अगर कोई अगर कंपोनेंट में डेड भी हो। प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि मान लीजिए कैमरा काम नहीं कर रहा, तो कैमरे के ट्रैक को हम लोग चेकआउट करके फाइंड आउट करके जहां से जहां जा रहा था, या मान लीजिए डिस्प्ले काम नहीं कर रहा, हाँ डिस्प्ले के ट्रैक को हम लोग फाइंड आउट करके लगा सकते हैं। मान लीजिए ऑडियो काम नहीं कर रहा, आपका पहले सही था और मोबाइल आपने कैन निकाला और ऑडियो बंद हो गया उसका, ठीक है, तो आप ओके। उस कंडीशन में ऑडियो लाइन को ट्रैक कर सकते हैं। मगर अब सेट मतलब डेड हो गया है, तो आप ट्रैक नहीं कर सकते। डेड में कुछ नहीं कर सकते थे हम। आपको पता ही नहीं ना कि कौन सी ट्रैक टूटी है, कहाँ से कहाँ जा रही थी। बरोबर बरोबर सर, ओके। ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड। एक लाइन ओके, जो थैंक है यू सर। एक लाइन बहुत जगह हमारी रन करती है, एक ही लाइन हमारी पूरे मदरबोर्ड को रन कर रही है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, पता नहीं चलता है किस वजह से हुई। आपको पीएम को जो है आपका वीपीएस लाइन जो है 10 से 12 भागों में जाती है, पार्ट बाई पार्ट डिवाइड होकर के। अब कोई इंपॉर्टेंट लाइन कट गई है, अब आप कैसे ट्रैक करोगे उसको। तो यहाँ पे ट्रैक कटने की वजह से बहुत सारी चीजें, जैसे कि क्लॉक लाइन कट गई, डेटा लाइन कट गई, सीपीयू की लाइन कट गई, तो अब तो वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं बन जाती है। टाइम काफी हो गया है, नितेश पटेल जी बोलिएगा। सर कल कब आइएगा क्लास में? बस सेम एक टाइम। एक मेरे पास सेट आया है, जिसका नेट सिम ही नहीं उठा रहा है, कल कीपैड सेट। क्या नहीं हो रहा उसमें? नो सिम कार्ड दिख रहा है। नो सिम कार्ड दिख रहा है, अच्छा। तो उसमें लाइन आपने चेक किया था? जी सर,